अभी तक मेरा अरशद के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया है। वो पता नहीं कहाँ है, मुझे उनका कोई अता पता नहीं है। मैं बालिग हूँ, 21 साल की हूँ मैं, उसके बाद भी मुझे इतनी बुरी तरह रहना पड़ रहा है। शांत बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर उधर के जो मुकदमे करा रहे हो, मुकदमे कराना बंद कर दो। घर आऊंगी फिर से मार दोगे, इसीलिए मुझे मरना है नहीं। अब मैं अपने घर वालों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहती हूँ 1%। मेरा नाम संजना है और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले 17 तारीख को रात में एक वीडियो अपलोड की थी कि मेरे घर वालों ने मुझे मारा है और मार पीट के मुझे रखा है। घर ले गए थे मेरे बयान कराने के बाद। मैंने 164 के जब अपने बयान दिए थे, उसमें मैंने अपने हस्बैंड की साइड ली थी कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उनके ही मैंने बयान दिए थे। और उसके बाद मुझे नानी घर ले गए, क्योंकि उसमें अभी पूरा टाइम था कार्रवाई के लिए। मैं वहाँ चली गई, वहाँ पर मुझे ले जाके भी उन्होंने मारा पीटा। और मेरे यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए नानी के घर हिंदू संगठन के कुछ लोग भी आए थे। उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं बयान अपनी बदल दूँ। मुझे फोर्स किया जा रहा था कि मैं बयान चेंज कर दूँ, और मैं अपने बयान चेंज करना नहीं चाहती हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही मार पीट के कि बयान बदल दे, उस लड़के को फंसा दे, ऐसा ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। मुझे नहीं रहना था, इसलिए मैं वहाँ से निकल आई। मैंने सोचा कि मैं बस इतना ही बोल के डाल दूँ कि अरशद मुझसे कांटेक्ट कर लो, कि मैंने नीचे लिखा भी था कि मैं जहाँ पहली बार तुमसे मिली थी वहीं आके मुझसे मिल लेना। लेकिन उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, इसीलिए मैं वहाँ से अपनी फ्रेंड के यहाँ चली गई और अभी भी मैं वहीं रह रही हूँ। और मैं ये वीडियो अभी अपलोड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पहले वीडियो जो मैंने डाली थी उसका कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिला। दूसरी चीज़, अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मेरे हस्बैंड का नाम पे और उनके साथ में और 3 लोगों के नाम हैं, उन पे मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, ये देख के मुझे फिर दोबारा से सामने आना पड़ा। लेकिन अभी तक मेरा अरशद के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। वो पता नहीं कहाँ है, मुझे उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, मुझे कुछ नहीं पता। या मेरे पापा को मैंने बस बात करते हुए सुना था कि अरशद से रिलेटेड वो कोई बात कर रहे थे, लेकिन क्या बात कर रहे थे ये मुझे नहीं पता। शायद उन्होंने कुछ कर दिया है उनके साथ, या किस हाल में वो हैं इसकी मुझे बिल्कुल नहीं पता। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे सपोर्ट में पुलिस भी मेरा सपोर्ट करे, लेकिन वो नहीं कर रही है। पूरा सपोर्ट मेरे घर वालों का कर रही है, पूरे सपोर्ट में है। और उन्हीं के ज़रिए से मुझे नानी के घर भेज दिया गया था। जिस पक्ष में मैंने बयान दिए थे उस साइड मुझे नहीं भेजा गया था। अब एक बात और कहना चाहती हूँ कि अब मैंने ये वीडियो बनाई है तो जाहिर सी बात है इसको भी लोग फेक बताएंगे कि ये भी वीडियो फेक बनाई है या डरा धमका के बनाई है। लेकिन मेरी दुख मैं ही जानती हूँ कि मैंने किस सिचुएशन में वीडियो बनाई है। वैसे मैं सामने नहीं आती, मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, कैसे ना कैसे अरशद से मेरा कांटेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। और पुलिस भी, ये बताओ, मैं बालिग हूँ, 21 साल की हूँ मैं, उसके बाद भी मुझे इतनी बुरी तरह रहना पड़ रहा है। मैं बताओ किस हाल में कैसे हूँ, मेरा सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा है। कृपया करके मेरा सपोर्ट करें। और पुलिस वाले जो हैं दोनों पक्ष का सुने, ये नहीं कि एक साइड में लड़ी। बस मेरे पापा ने FIR करवा दी तो बस उनकी सुन ली और मेरे ससुराल वालों पे लिख ली और उनके खिलाफ से कार्रवाई शुरू कर दी। और पहली चीज़, मैं अपने 161 के और 64 के बयान दे चुकी हूँ। दोनों मैंने लड़के के फेवर में दिए हैं और ये बयानों की वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मेरा सपोर्ट करें। हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं अपने पापा से कि वो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले होते साथे वो क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या लेके आते थे, घर पे लाते थे, कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए कह रही हूँ शांत बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर उधर के जब ये मुकदमे करा रहे हो, मुकदमे कराना बंद कर दो ताकि मैं रह सकूं सुकून से, कुछ कमा के खा सकूं। क्योंकि मुझे कोई देने तो आ नहीं रहा है, घर में आऊंगी नहीं, उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। घर आऊंगी तो तुम फिर से मार दोगे, इसीलिए मुझे मरना है नहीं। तो ये मुकदमे हटा दो जिससे मैं सुकून से जाके कहीं जॉब करूं और कमाऊं और खुद का पेट भरने के लिए खाऊं। फिलहाल मैं खुश हूँ, जहाँ भी हूँ, सेफ हूँ, अच्छी हूँ। और ये झूठे मुकदमे लगाना बंद कर दो, ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और बाकी सबके लिए भी, तुम्हारे दोस्तों के लिए भी। और हाँ,
पुलिस वालों से भी मुझे कुछ कहना है कि जब मेरी पहले कस्टडी मेरे ननिहाल वालों को दी थी तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती नानी घर भेज दिया, कस्टडी दे दी मेरी, ठीक है। मैं वहाँ जाके रहने के बाद में भी मेरे साथ प्रताड़ित किया गया, मुझे मारा पीटा, बुरी तरह से घर में रखा। और उसके बाद मैं एक बात और कहूँगी, ये जो मुकदमा जो लिखवाया है उसका सही प्रूफ है कि ये क्या मुकदमे में लिखा है कि 4 लोग उठा के ले गए, लेकिन मेरी नानी घर पे गेट पे ही कैमरा लगा है, वहाँ जाके चेक कर लो कि मैं किस हाल में घर से निकली थी और किस हाल में किस सिचुएशन में मैं घर से गई थी और कौन मुझे ले गया था कौन नहीं ले गया था, उसमें सारा प्रूफ आ जाएगा कि मुझे किसने उठाया, कहाँ से उठाया, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना। और बाकी दोबारा से एक बात और, अभी तुम्हारा पहले भी मैं इसी मुकदमे के बयान दे चुकी हूँ, ठीक है। बयान मैंने फेवर में दिए कि मैं लड़के के साथ थी, अब मैं लड़के के साथ नहीं हूँ, अभी मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। अभी फिर मुझे बयान देने के लिए ले जाएंगे, फिर मेरे घर वालों से मिलाएंगे। अब मैं अपने घर वालों से बिल्कुल नहीं मिलना चाहती हूँ 1% भी। अच्छा होगा कि ये मुकदमा खारिज कर दिया जाए। ये ऊपर जाके बातें कर रहे हैं कि वो उसके ऑर्डर से मुकदमा करवा रहे हैं, मुकदमा करवाने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं सुकून से रहूँ।